अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने मेंशन भी की है कि एमसीक्यूज़ के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी, और उस बुक के अंदर हमें ये दिया गया है कि इस प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि हाँ आइदर इट इज़ इक्वल और नॉट। ठीक है, आपस में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसी को आज हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि ए डॉट बी मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन ट्रांसपोज करो। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था ना, जैसे ठीक है, और या हमने ये भी पढ़ा था कि अब लेट सपोज के अगर कोई नंबर है 2 + 3 उसके ऊपर स्क्वायर, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 के ऊपर अलग स्क्वायर दो और 3 के ऊपर स्क्वायर अलग करो, यानी ऐसे नहीं करते थे। हमने क्या करते थे कि पहले अंदर वाले सिंप्लीफाई हो रहे होते थे तो सिंप्लीफाई करके देन स्क्वायर करते। बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम यही सीन है कि आपने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देन ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी जो है ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब हमने क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जब पिक किया तो सबसे पहले क्या मैंने कंडीशन क्या बताई कि सबसे पहले आपने ए प्लस बी को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, सही है। जब हम पहले, और उसके अलावा जो मैंने मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन बताई थी कि आपने जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने चीज़ नोट करेंगे कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं या पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सही है। तो हमने देखा दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों 3/3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि आपने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को तीनों कॉलम से के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सी जब हमने इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे देखें 2 को 3 के साथ, -3 को -5 के साथ, ठीक है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, यही सीन मैंने इधर अप्लाई की। यही सीन रोज जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मैंने किया है। ठीक है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम के साथ भी यही मल्टीप्लिकेशन मैंने की है। ठीक है, आपने भी मल्टीप्लिकेशन जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इसलिए मुझे यहाँ बार बार करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपको क्लियर है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके लिए समझाने की मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम नोट करें तो हमारे पास क्या था कि अब देखो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। देखो -3 -5 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो रियल नंबर्स के अंदर, जब दो माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 को 2 के मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 8 हो गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 को 3 के साथ 12। इसी तरह मैंने सेम टू सेम आगे भी प्रोसीजर किया। ठीक, इसी तरह जो आप सेकंड कॉलम सेकंड रो के अंदर आएंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35, क्योंकि 7 प्लस का है -5 का, तो हमें याद होना चाहिए कि जो है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आंसर हमारा माइनस में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर 35 माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस होकर आ गया। ठीक है, अब ये इसी चीज़ को अगर हम नोट करके रखना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। सपोज करो प्लस तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, और माइनस तुम्हारा एनिमी है। ठीक, तो आपने ये भी कर सकते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, क्योंकि फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आप एनिमी मल्टीप्लाई बाय एनिमी करें, यानी आपका एनिमी जो आपका एनिमी है वो उसका एनिमी, ठीक है, जो आपका एनिमी है, ठीक है, और जो उसका एनिमी है, ठीक है, आपके एनिमी का एनिमी जो है क्या हो गया, फ्रेंड हो गया आपका, यानी कि आपके एनिमी का एनिमी जो होगा वो आपका फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह आपका फ्रेंड का एनिमी जो होगा आपका भी एनिमी होगा।
ठीक है, दुश्मन होगा। इसी तरह आपका एनिमी आपके फ्रेंड का भी क्या हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा, सॉरी आपका एनिमी का फ्रेंड, ठीक है, तो आपका भी वो एनिमी हो गया। तो इसी तरह आप भी मल्टीप्लिकेशन आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, इसको क्लियरली और समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या किया, +7 मल्टीप्लाई बाय -5 को 35, ठीक है, -35 हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -35 ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस ऑलरेडी पड़ा। इसी तरह सेम थिंग 7 × 7 49 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो 49 माइनस का हो गया। इसी तरह आगे सेम टू सेम मैंने प्रोसीजर यूज़ किया है, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किए हैं, ठीक है। अब देखो ये 15 है, ये प्लस, उसके बाद कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है, तो -35 हो गया। इसी तरह सेम टू सेम प्लस इंटू माइनस माइनस लिख लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ की, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, यही सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ किया, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमने इनको एडिशन करनी है, ठीक है। 6 + 15 + 8 29, 15 - 35 + 18 जो आपको -2 हो जाएगा, -6 - 15 - 8 - 20 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 21 + 12 तो आपका 41 हो जाएगा। 20 में -49 करेंगे, प्लस फिर 8 27 करेंगे तो आपका ये -2 हो जाएगा। इसी तरह सेम तो तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आपको ये आंसर ही आएगा। आपने सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब हमें A.B मिल गया तो हमने क्या किया है, हमें पता है कि हमें करना क्या था, A.B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब AB हमें मिल गया है, ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, रो और कॉलम का जो है ना इंटरचेंज करते हैं। मतलब ये रो अपनी कॉलम की जगह पे जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा, रो की जगह पर आ जाएगा। अब कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। देखो 21 29 41 61 ये रो है। अब इसी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली चीज़ जो है इसी पोर्शन में आ जाएगी। तो 21 अपनी जगह पे, 41 यहाँ पे आ जाएगा, 61 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मतलब ये जो रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, जो कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये इजीली समझ आ चुका हो। आई होप कि यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा आपको। तो जब हमें A.B ट्रांसपोज जो है वो हमने निकाल लिया, अब हम जो है राइट हैंड साइड को देखेंगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को, ठीक। अच्छा जी, तो हमें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को निकालना है, ठीक है। अब देखें, नोट करें B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि हमें, अब देखो जब इसी तरह का स्क्वायर होता है, लेट सपोज कि एक नंबर है जिसके ऊपर 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ सपोज प्लस, मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ, तो आप ये नहीं करेंगे पहले 5 और +2 को, यहाँ पे 2 में दे देता हूँ सपोज, +5 और 2 को ऐड करेंगे और देन स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे, पहले स्क्वायरिंग को सोल्व करेंगे, ठीक है, देन जो है ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप जब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले B ट्रांसपोज करेंगे, B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज, देन उनका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब समझ हो आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने लेट सपोज कि मैंने B लिखा, ठीक है, तो B की जो एलिमेंट्स हैं वो ये 3 4 5 -5 -7 -8 8, ठीक। अब जब इनको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने क्या बोला था, रो क्या हो जाएंगी, कॉलम में कन्वर्ट। तो मैंने क्या किया, रो को 3 4 5 रो में कन्वर्ट, रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप कि जो ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया। नहीं है तो मेरे जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाली जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जाकर चेक कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो B ट्रांसपोज हो गया, इसी तरह A ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए तो सेम प्रोसीजर है जो हमने अप्लाई कर चुके हैं, मल्टीप्लाई। अब B और A ट्रांसपोज को सबसे पहले देखेंगे कि हाँ आइदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे तो हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि दोनों के दोनों 3/3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑर्डर जो 3/3। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम प्रोसीजर है कि रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा,
ठीक है। अब ये मैंने अब यहाँ पे मैं एक चीज़ के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंने बहुत एग्जांपल करवा चुका हूँ, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन एटलीस्ट आपको अब आना चाहिए, उसको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका ये जो है आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने थोड़ा सा पीछे आप करेंगे तो आपको मैंने कॉन्सेप्टली समझा चुका हूँ, ठीक। उसके बाद आप एडिशन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही सेम टू सेम ये आएगा, ठीक है। अब अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो पहला आंसर था वो क्या था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता, ठीक। तो हमारे पास जो है ए बी का ट्रांसपोज जो है वो 29 61 41 -2 -2 +16 -20 -41 -61, ठीक। सेम टू सेम देखें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को, तो आपका आंसर वही के सेम टू सेम है। तो हम कहेंगे ए बी डॉट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हो गया वेरीफाई हो गई प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी ही है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देन ट्रांसपोज करो या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर आएगा दोनों के दोनों सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना है, ये MCQs में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की क्वेश्चंस के अंदर आ चुकी है, ठीक है। हम जब आखिरी लेक्चर ख़त्म होंगे इस चैप्टर को थ्योरेटिकली का और प्रॉब्लम जब सारे क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम MCQs की तरफ भी आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक और ये पूरी सिंप्लीफिकेशन आपको क्लियर हो गई। कि अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पर अपना लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।